नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। कल शाब्दी भावना के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा था। भावना एक व्यापार विशेष है, ये बात बतलाई गई। पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है यागादि में, उस प्रवृत्ति का जनक जो प्रयोजक शब्द है, उस शब्द में रहने वाली भावना शाब्दी भावना कही जाती है। इस विषय पर ये बात बतलाई गई, यद यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम। जो वस्तु जिस शब्द के उच्चारण करने से नियमतः प्रतीत होती है, नियमतः माने व्यापकत्वेन। यहाँ पर शब्द का उच्चारण के घट शब्द का उच्चारण तो कम्बुक ग्रीवादिमान जो घड़ा होता है उसका अनुभव हुआ, उसकी प्रतीति हुई। काशी में अन्यत्र कहीं भी उस शब्द का उच्चारण किए, किसी भी देश में किसी भी काल में, तो उसी अर्थ की प्रतीति हुई। तो वह अर्थ माने पदार्थ उस शब्द का वाच्य होता है। इन्होंने बतलाया यथा गाम आनय इत्यादि जो वाक्य हैं, गाम आनय घटम आनय, इसमें गो शब्द से गोत्वम, ये बात कल आई थी। गो शब्द का वाच्य क्या है? गोत्व, गोत्व जाति है। गो शब्द गौ ऐसा जब उच्चारण करते हैं तो गोत्व विशिष्ट गोत्व की प्रतीति होती है, और गाय पिंड जो है, जाति जो गोत्व है उसकी भी प्रतीति होती है, उसका भी अनुभव होता है। और गोत्व का आश्रय जो गाय है, चार पैर वाली शासना वाली, उसका भी अनुभव होता है। और गोत्व तथा गाय का जो एक समवाय संबंध है, गोत्व जाति है तो समवाय संबंध से गोत्व विशिष्ट गाय का अनुभव होता है, यह प्रतीति होती है। ऐसी स्थिति में मीमांसकों ने गो शब्द का वाच्य गोत्व को ही माना है। क्यों? जब गाय का भी अनुभव होता है तो गोत्व का आश्रय, गोत्व जाति का आश्रय जो गौ है उसे मानना चाहिए। एक नियम है, अनन्यलभ्यो ही शब्दार्थः। शब्द का अर्थ वही माना जाता है जो अन्य प्रमाण से लभ्य ना हो, अन्य किसी दूसरे से लभ्य, दूसरे से प्राप्त ना हो। जैसे यहाँ पर विधि वाक्य का निरूपण आया है। विधायक जो वाक्य होते हैं, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना से दर्श पूर्णमास याग का विधान हुआ। अब ये जो विधान हुआ है स्वर्ग को उद्देश्य करके, दर्श पूर्णमास याग का जो विधान हुआ है, यह प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है, अन्य किसी भी प्रमाण से प्राप्त नहीं। ना तो प्रत्यक्ष से आप जान सकते हैं, ना अनुमान से जान सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग जो है सुख विशेष है, वो बाद में मिलने वाला है, शरीर छोड़ने के बाद ही मिलेगा, पहले तो मिल नहीं सकता है। उपमान से भी नहीं जान सकते हैं। तो अप्राप्तम अर्थम विधत्ते, अप्राप्त जो अर्थ है, जो प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है, उसी का विधान विधिवाक्य करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था, अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये भी वेद वाक्य है। बर्फ आग की औषध है, तो बर्फ आग की औषध हम प्रत्यक्ष समझ रहे हैं,
ठंडी लगी, अंगीठी यहाँ काश्मीर वाले लगा लेते हैं, तापते हुए चलते हैं, तो वहाँ पर उसको अर्थवाद माना गया, विधिवाक्य नहीं माना गया। आइए यहाँ, अब गो शब्द है, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है और उसका नाम देवदत्त है, तो कहे ये मोटा देवदत्त जो है दिन में नहीं खाता है, फिर भी मोटा है। अब मोटापा जो है खाए बिना हो सकता है क्या? भोजन के बिना मोटापा नहीं बन सकता है। भोजनम बिना पीनत्वम अनुपपन्नम, भोजन के बिना मोटापा स्थौल्य जो है वह अनुपपन्न है। तो अनुमान करेंगे, पीनोयम देवदत्तो देवा न भुंक्ते, ये मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता है। इससे अनुमान क्या करेंगे? देवदत्त रात्रि भोजी, देवदत्त रात को खाता है, किलो 2 किलो खाता है। क्यों? पीनत्वात्, मोटा है इसलिए। जो मोटा नहीं होता है, जिसके शरीर में मांस और खून नहीं हो, कहाँ खाता है? वो खाएगा नहीं तो मांस खून नहीं बनेगा। इसी प्रकार गोत्र जो जाति है, हम मीमांसक गोत्र जाति में इसलिए शक्ति मानते हैं गो शब्द की, क्योंकि गो व्यक्ति में शक्ति मानेंगे तो गो व्यक्ति अनंत हैं, अनंत गायें हैं, सब में शक्ति माने पड़ेगी, इसलिए हम गोत्र में शक्ति मानते हैं। अब रही बात, आप कह रहे थे कि गोत्र विशिष्ट गौ की उपस्थिति होती है, गोत्र विशिष्ट गाय का अनुभव होता है, गो शब्द को उच्चारण से कहे हो, हमको उसमें प्रश्न नहीं। अनुभव का अपलाप कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो नैयायिक हो, चाहे वेदांती हो, चाहे वैयाकरण हो, अनुभव का अपलाप नहीं कर सकते हैं। कहते हैं गोत्र जाति जो है, जाति व्यक्ति का आश्रय लेकर रहती है। जाति जैसे ब्राह्मणत्व जाति है, तो ब्राह्मणत्व जाति किसी ब्राह्मण में रहेगी। तो गोत्र जाति हम वाच्य मानेंगे, गोत्र जाति सभी गायों में एक है, तो हमें शक्ति एक माननी पड़ेगी, एक ही शक्ति से काम चल जाएगा। अनंत गायों में शक्ति मानोगे, उसकी अपेक्षा ही लाघव है। अब गोत्र जाति का आनयन तो हो नहीं सकता है गाँव आने कहने से, तो गोत्र जाति से गाय का आक्षेप हो जाएगा। गाय का जैसे पीनत्व से किसका आक्षेप हुआ? रात्रि भोजन का। ऐसे ही गोत्र से किसका आक्षेप हो जाएगा? गाय का, क्योंकि गाय गोत्र ला नहीं सकते, तो गोत्र का आश्रय गाय आएगी। तो आक्षेप लभ्य है गो पदार्थ। शक्ति किसमें है? गोत्र में है, ये मीमांसकों का कथन है। अब यहाँ पर आगे बतला रहे हैं, सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य पुरुषनिष्ठोभिप्राय विशेषः। सच व्यापार विशेषः, शाब्दी भावना पर हम चल रहे हैं। शाब्दी भावना जो यजेता में ता प्रत्यय है, आख्यात भी है और लिंग भी है, तो जो लिंग तो अंश है उसके द्वारा शाब्दी भावना कही जा रही है, और उसी ता प्रत्यय जो लिंग है उसी में शाब्दी भावना रहेगी। वो शब्द है, शब्द में स्थिर है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? शाब्दी भावना कहते हैं। ये बात आ गई। अब कहते हैं कि लोक में, लोक माने संसार में, गुरुदेव ने कहा शिष्य से जलम आनय, जल को लाओ। तो जब इस वाक्य को सुना तो उसको ये मन में बात आई कि मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं जल लाने में, गुरुदेव माम जलानयने प्रवर्तयति, प्रवृत्त कर रहे हैं, तो जा करके जल लाया। अब यहाँ पर वह शाब्दी भावना, वेद में तो कोई पुरुष है ही नहीं, वैद मीमांसक जो हैं वो ईश्वर को नहीं मानता है कि ईश्वर ने वेद को बनाया तो ऐसा वैसा, ये सब नहीं, वेद नित्य हैं। तो लोक में वह शाब्दी भावना शब्द में न मान करके पुरुष में मानी जाती है, क्योंकि पुरुष में वो जब कोई पुरुष कहेगा अमुक वस्तु को लाओ तभी लाएंगे, तो जो उसकी भावना है वो किस में है? जो प्रवृत्ति कर रहा है, प्रवृत्ति जनक जो भावना है वो किस में है? पुरुष में है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए करें सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य जलम आनय तत्र गंतव्यम। मैं पहले बतला दिया कि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो शाब्दी भावना है केवल लिंग मात्र द्योत्य नहीं है। लिंग तो अंश से यहाँ कही जा रही है, जहाँ लिंग लकार है, लोट लकार से भी, लोट च विद्याद्यर्थेषु लोट स्यात् विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। लिंग लकार का विधान हुआ विधि में, निमंत्रण में, आमंत्रण में, संप्रश्न में और प्रार्थना में।
इन 5 अर्थों में लिंग लकार का विधान हुआ। अब लोट चा सूद से वही करें, विद्या साथ और लोट साध विधि आदि अर्थों में लोट लकार हो। तो लोट लकार से भी द्योत्य है, केवल लिंग तो से नहीं, लोट तो से भी द्योत्य है। और तव्य तव्य अनियर कृदंत के जो प्रत्यय हैं उनसे भी द्योत्य है। जैसे स्वाध्यायो अध्येतव्य अभी पीछे आ चुका है, तो स्वाध्यायो अध्येतव्य भी तो विधि वाक्य है। अध्येतव्य में कहाँ लिंग प्रत्यय है? नहीं है ना। तो वहाँ तव्य करेंगे या तव्य करेंगे तो भी अध्येतव्य बनेगा। तो वहाँ किस में है? तव्यदादि प्रत्ययों में है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं कि लिंग का ही है अर्थ होगा कि लिंग का अर्थ नहीं होगा, ये सब शंकाएं नहीं करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं पुरुष निश्चय है वह अभिप्राय विशेष शाब्दी भावना। वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात लिंगादि शब्द निष्ठ एवं। देखिए लिंगादि शब्द आ गया, आदि से किसको लेना है? तव्य तव्य अनियर लोट इत्यादि प्रत्ययों को लेना है। या लिंगा आदि शब्द आ गया यहाँ। वैदिक वाक्य में जैसे यहाँ पर पुरुष प्रेरक हुआ, कहा तुम भात बनाओ, तुम पानी लाओ, तो प्रेरक तो यहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध है। चूँकि वेद नित्य है, उसका वक्ता कोई पुरुष नहीं है। मीमांसक नित्य मानते हैं वेद को, मीमांसक तो सृष्टि और प्रलय भी नहीं मानते हैं। अब आपको बताऊँ, हाँ, भगवन नाम कौमुदी में लक्ष्मीधर जी महामीमांसक श्री कुमारिल भट्ट जी के वाक्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अथवा इतिहास पुराण प्रामाण्यात सृष्टि प्रलयावपि सेते। इतिहास पुराण के प्रामाण्य से, इतिहास पुराण से की प्रमाण हैं और सृष्टि और प्रलय का वर्णन करते हैं, इसलिए सृष्टि और प्रलय भी मानना चाहिए। ये कौन कह रहा है? कुमारिल भट्ट जी कह रहे हैं। तो सृष्टि और प्रलय मानोगे तो फिर सृष्टि जब होगी तो वेदों का उपदेश कौन करेगा? तब वहाँ पर कहना पड़ेगा कि ईश्वर गत कल्प में जो वेद था उसका स्मरण करके तुरंत उपदेश करते हैं। आइए वहाँ पर, तो वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात, तो उपदेश करते हैं, ईश्वर ने वेद को बनाया नहीं है, ये मीमांसकों का तात्पर्य है। तो वेद को बनाया नहीं, वेद नित्य है। जैसे गोत्र जाति नित्य है, जाति जो है नैयायिकों ने तो नित्य ही मानी है। गोत्र जाति नित्य है, अद्वैत वेदांत में गोत्र जाति जो है नित्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि नित्य मानेंगे तो सदा सर्वदा रहेगी, तो एक ब्रह्म सत्य है, दूसरी गोत्र जाति सिद्ध हो जाएगी, तो द्वैतापत्ति होगी। इसलिए गोत्र जाति को नित्य सामान्य का खंडन ही कर दिया है वेदांत परिभाषा में। आइए, तो वैदिक वाक्य में कोई पुरुष उसका वक्ता नहीं है, वेद का वक्ता कोई पुरुष नहीं है, तो पुरुष का अभाव है। अब दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, भगवान वेद कह रहे हैं, भगवान वेद का वाक्य है। वेद क्या है? शब्द राशि है, शब्दों की राशि है, उसका एक भाग क्या है? विधि वाक्य है। तो पुरुष का अभाव होने से शाब्दी भावना प्रेरित तो हुआ यज्ञ में, यज्ञ करने में उसकी प्रवृत्ति हुई, तो उसकी प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार है लिंग लकार का श्रवण करने से ही उसकी प्रवृत्ति हुई है। इसलिए वह प्रवृत्ति का प्रयोजक माने कारण, जो व्यापार विशेष है वह किसमें है? लिंगादि शब्दों में है। ये बता रहे हैं, देखिए, लिंगादि शब्द निष्ठ एवं। आदि शब्द दिया ना, हमने कल भी कहा था, ये बात कही थी मैंने कि लिंगादि, लिंग है, लोट है, तव्य तव्य अनियर इत्यादि प्रत्यय हैं, इन सब से जो है शाब्दी भावना द्योतित होती है। सब शाब्दी भावना इन्हीं में रहेगी। आइए, अतएव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते, इसलिए चूंकि वह शब्द में रहती है इसलिए उसको क्या कहते हैं? शाब्दी भावना कहते हैं। अब वही शाब्दी भावना वहाँ चूंकि शब्द के अलावा कोई नहीं शब्द में रहती है, शाब्दी भावना कहते हैं। लोक में वह पुरुष निष्ठ है। किस में रहती है? पुरुष में। तो शाब्दी भावना नाम यहाँ उसका गौण नाम है। ये यहाँ पर 30वें पेज पर देखें, संस्कृत व्याख्या जो है तीसरी लाइन के ऊपर चौथी लाइन देखें, अभिभावना माहुरन्यामेव लिंगादयः। ये श्लोक वार्तिक का वाक्य है, श्लोक वार्तिक का वचन है।
इस वार्तिका श्लोक वार्तिक की रचना किया है श्री कुमारिल भट्ट जी ने। कहते अभिधा भावनाम आहुः अन्याम एव लिंगादय, लिंग, लोट, तव्यत, तव्य, अनियर आदि के द्वारा अभिधा भावनाम आहुः, अभिधा भावना को ये कहते हैं। यहाँ नीचे अर्थ करें अभिधीयते अर्थो अनेन इति, अभिधा माने शब्द, शब्द अर्थ का जिससे अभिधान किया जाए, जैसे नाम शब्द है। अब नाम शब्द की क्या व्युत्पत्ति है? तो नम्यते अभिधीयते अर्थो अनेन इति नाम, जिसके द्वारा नाम वस्तु का कथन किया जाए उसे नाम कहते हैं। यहाँ पर अभिधा भावना माने अभिधीयते अर्थो अनेन इति, अभिधा माने अनेन, अभिधा माने शब्द, जिसके द्वारा वस्तु का कथन किया जाए उसे क्या कहेंगे? शब्द। तो अभिधा भावना माने शब्द भावना। अब शब्द भावना और शाब्दी भावना दोनों में अंतर क्या है? शब्द भावना का अर्थ है शब्दनिष्ठ भावना, और शाब्दी भावना का वही अर्थ है अन्याम माने आर्थी भावना से अन्य जो शाब्दी भावना है उसी को लिंगादि प्रत्यय कहते हैं। इसलिए यह शंका नहीं करनी चाहिए कि लेट, लोट, तव्यत, तव्य, अनियर ये नहीं कहते हैं। अब ये कहते हैं तो लिंग लकार नहीं कहेगा, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये बतला रहे हैं। ये बताए शब्दनिष्ठत्वादेव इत्यर्थः। अच्छा, अब आगे आए। शाब्दी भावना का विवेचन भी हो गया और आर्थी भावना का भी विवेचन हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं साच भावना। भावना लिखा है क्या आपकी पुस्तक में? देखिए पुस्तक लोगों को पूछिए, भावना लिखा है क्या पुस्तक में? भावना लिखा है या भावना लिखा है? क्या लिखा है? भावना लिखा है। भावना। साचा भावना अंशत्रयम अपेक्षते। भावना का कोई बात ही नहीं है। साच भावना, सामान्य वह शाब्दी भावना अंशत्रयम अपेक्षते, तीन अंश की अपेक्षा करती है। उसकी तीन आकांक्षाएं होती हैं। अंश का अर्थ क्या है? आकांक्षा। तीन प्रकार की आकांक्षा की अपेक्षा उसे है, तीन प्रकार की आकांक्षाएं उससे होती हैं, वही बता रहे हैं। साध्यम, साध्य की आकांक्षा होती है। शाब्दी भावना को किसकी आकांक्षा होगी? साध्य की। साधनम, साधन की आकांक्षा जो कारण है। इति कर्तव्यता, और इति कर्तव्यता की आकांक्षा होगी। इति कर्तव्यता का क्या अर्थ है? इति माने प्रकार, कार्य करने का प्रकार। ये आगे स्पष्ट होगा। इति कर्तव्यता मीमांसा का पारिभाषिक शब्द है। ये शब्द लोक में कहते हैं इतिश्री हो गई, उसका समापन अर्थ है। यहाँ इति कर्तव्यता का अर्थ क्या है आगे स्पष्ट हो रहा है। वह शाब्दी भावना तीन अंशों की अपेक्षा करती है, साध्य की, साधन की और इति कर्तव्यता की। अब उसी को बता रहे साध्य की आकांक्षा क्या? किम भावयेत, किम भाव, शाब्दी भावना से क्या करोगे? केन भावेत, शाब्दी भावना किसके द्वारा करे? और कथम भावेत, कैसे करे? जैसे आप लीजिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः। दर्श पूर्णमास याग करे स्वर्ग की कामना वाला। अब यजेत जो ता प्रत्यय है, लिंग, लिंग तो अंश है, तो लिंग लकार में क्या, लिंग लकार जो है उसमें क्या है? शाब्दी भावना है। अब उससे क्या होता है? उसे देख करके पुरुष की प्रवृत्ति होती है याग आदि करने में। पुरुष की प्रवृत्ति की जनिका वो हो गई ना। उसी को नीचे ये बता रहे हैं। तत्र साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाणां सत्रयोपेता अर्थी भावना। कहते हैं देखिए, जैसे शाब्दी भावना में तीन अंश हैं, तीन प्रकार की आकांक्षा होगी। किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत, क्या करे उससे, और केन भावेत किसके द्वारा करे, और कथम भावेत कैसे करे। जब वायु देवता की याग का विधान हुआ, वायव्यम श्वेत मालभेत भूति कामः। अब कहे कि वायु देवता के यज्ञ का याग का संपादन कर क्या जाने दो, क्या लाभ होगा, कैसे क्या फल मिलेगा कि नहीं।
तब कहा वायुर्वय क्षय पिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है। कहे मतलब अरे कहे इतना शीघ्र दौड़ता है तो फल भी तुरंत प्राप्त करा देगा। कहा अच्छा प्राप्त करा देगा तो चलो करते हैं, समझे कि नहीं। यह है इत कर्तव्यता। कथम भावेत, कैसे करें ना करें, तो वो जो अर्थवाद है वायु क्षय पिष्ठा देवता, उसके द्वारा क्या हुआ, झटित प्रवृत्ति हो गई। गाय खरीदने गए, गाय देखा, गो का दर्शन किया और उसके बाद उसने कहा कि इसका 25,000 कीमत है, मूल्य है इस गाय का। तो दूसरे कहा अरे नहीं लेनी चाहिए, बड़ा पैसा है। अब वो इयम कृष्णा गौ बहु क्षीरा, ये जो काली गाय है ना बहुत दूध देती है, 70-80 लीटर दूध देती है। कहा 70-80 लीटर, तब तो 25,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशंसा किया ना, तो प्रशंसा करने से गो क्रय में प्रवृत्ति होती है, गाय को खरीदने में प्रवृत्ति होती है। वैसे ही जब विधिवाक्य के द्वारा कर्म का विधान हुआ, दर्श पूर्णमासाख्य कर्म का विधान हुआ, अग्निहोत्र कर्म का विधान हुआ, तो उसकी प्रशंसा के वाक्य वहाँ होते हैं, जिनको हम अर्थवाद कहते हैं। उनके द्वारा कार्य होता है, प्रवृत्ति जल्दी होती है, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं हुई। कवच देखे, गायत्री कवच का पाठ कर रहे हैं, किसी ने गायत्री कवच दिखाया कि एक बार पाठ करे तो संसार वश में हो जाए, 2 बार पाठ करे ब्रह्मा विष्णु वश में हो जाए, 3 बार पाठ करे तो ये सब सेवक हो जाए, तो फट से प्रवृत्ति हो गई, चलो इसको करो, एक बार में सारा संसार वश में हो जाएगा। लीजिए अर्थवाक्य। तो अर्थवाद वाक्य क्या करते हैं कि उस स्तोत्र या कवच अथवा यज्ञ आदि के महत्व का बोधन कराते हैं, प्रवृत्ति के लिए, झटित प्रवृत्ति हो। तो यही बता रहे हैं कि जो आर्थी भावना है उसमें भी 3 अंश होंगे। आर्थी भावना पुरुष का व्यापार विशेष, उससे आप क्या करोगे, स्वर्ग को उत्पन्न करोगे ना, स्वर्ग मिलेगा ना उससे। अब कैसे करोगे उसकी विधि, ये भी बात स्पष्ट होगी आर्थी भावना के विषय में। अभी देखिए, तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणां सत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्मेति। कहते हैं जब साध्य की आकांक्षा हुई कि लिंगादि शब्दनिष्ठ जो शाब्दी भावना है, उस शाब्दी भावना से साध्य क्या है, मैंने बताया कि उसको सुनकर पुरुष की प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति साध्य हुई कि नहीं, वह आर्थी भावना साध्यतया अन्वित होती है। शाब्दी भावना में साध्य रूप से उसका संबंध होता। अन्वित माने संबंधित, संबद्ध, अन्वय माने अन्वय संबंध, अन्वय माने संबंध। जब श्लोक कोई सामने आता है तो उसका अन्वय करते हैं कि नहीं, संबंध किस पदार्थ का किस पदार्थ से संबंध है। आइए, साध्याकांक्षा में साध्य करण और इच कर्तव्यता, साध्य साधन और इच कर्तव्य, इन 3 अंशों से विशिष्ट जो आर्थी भावना है वह साध्य रूप से अन्वित होती है, संबद्ध होती है। कहे क्यों भाई, इसमें प्रमाण क्या है। अब ये कह रहे हैं एक प्रत्येकम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते, के समानाभिधाना श्रुति से, श्रुति का निरूपण आगे होगा। श्रुति 3 प्रकार की होती है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। विनियोक्त्री श्रुति जो है उसके 3 भेद हैं, एक पद रूपा श्रुति, विभक्ति रूपा श्रुति और समानाभिधान रूपा श्रुति। ये 3, ये आगे आएगा। समानाभिधान, समानम माने एकम, अभिधानम व्यया सा समानाभिधाना। समान अभिधान हो एक के द्वारा, समान माने एक ही कथन, एक के द्वारा ही कथन। आगे आइए, अभी स्पष्ट हो रहा है। समानाभिधान जैसे देखिए यहाँ पर, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, यजेत है। यजेत में यज धातु से लिंग लकार आया, लिंग लकार में ला बचा, क्या बचा, ला। अब ला बचा है, ला के स्थान में आदेश कौन हुआ, ता, ता आदेश हुआ। और ता आख्यात है और लिंग के स्थान में हुआ है, तो उसमें लिंग तो धर्म भी आएगा। तो यहाँ पर आख्यात के द्वारा, 10 लकार साधारण धर्म है ना, आख्यातत्व, इसके द्वारा शाब्दी भावना कही जा रही है। ये देखिए,
एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते। ता प्रत्यय जो लाए हैं, एक वचन में ता प्रत्यय आता है। एक वचन जब करना होगा तो कौन प्रत्यय आएगा? ता। जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति का टिप आया, एक वचन का प्रत्यय है। और दो राम होंगे तो कहेंगे रामौ गच्छतः, वहाँ तस आएगा। तो यहाँ यजेत में जो ता प्रत्यय है एकत्व की विवक्षा है। क्या है? एकत्व, एक को कहना है। और क्या है? इसी के द्वारा, ता प्रत्यय के द्वारा क्या कही जा रही? आर्थी भावना। ध्यान अपने को देना है। आख्यातत्व अंश से क्या कही जाएगी? आर्थी भावना। और लिंग अंश से क्या कही जाएगी? शाब्दी भावना। तो समानाभिधान श्रुति कौन है? ता प्रत्यय। ये जो श्रुति है ता प्रत्यय की, ये बता रहे हैं। एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक प्रत्यय कौन हुआ? ता प्रत्यय हुआ। ये जे ता में ता प्रत्यय। ता प्रत्यय में दो अंश, आख्यातत्व और लिंगत्व। आख्यातत्व अंश से क्या कही जा रही? आर्थी भावना। और इससे क्या कहा जा रहा है? लिंगत्व अंश से क्या कहा जा रहा है? शाब्दी भावना। समानाभिधान श्रुति से गम्य है, एक प्रत्यय गम्य है दोनों। कौन? शाब्दी भावना और आर्थी भावना। इसलिए आर्थी भावना साध्यत्वेन इसमें अन्वित होगी। साध्यत्वेन उसका संबंध होगा। साध्य है वह इसका, किसका? शाब्दी भावना का। ये बतलाया, इतना बता दिया। आगे इनमें बात समझ में। अब कह रहे हैं संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि अयोग्यत्व न साध्यत्वेन अन्वयः। कहे कि हम आपकी बात समझ गए कि ता प्रत्यय के आख्यातत्व अंश से आर्थी भावना कही गई और लिंग अंश से क्या कहा गया? शाब्दी भावना। अब एक प्रत्यय समानाभिधान श्रुति यही है। समान, एक के द्वारा ही अभिधान हो रहा है। एक जो समान माने एक कौन है? ता प्रत्यय। उसके द्वारा अभिधान कथन किसका हो रहा है? इन दोनों का। इसलिए समानाभिधान श्रुति उसको कहते हैं, ता प्रत्यय को। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, आर्थी भावना आपने बतलाया, इसको भी हमने मान लिया। लिंग अंश से शाब्दी भावना भी मान लिया। आर्थी भावना का उसमें अन्वय हो जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक समस्या है। कहे क्या? कहे कि ता प्रत्यय है तो एकत्व की विवक्षा में आया है। कहे हाँ, कि एकत्व का अन्वय कहाँ करोगे? उसका भी तो अन्वय होना चाहिए। एकत्व संख्या हमने बताया था ना आपसे कि रामः गच्छति रामौ गच्छतः। जब दो राम को कहना होगा तो तिप नहीं आएगा, कौन आएगा? तस। अब यहाँ यजेत में जैसे गच्छत में ती है वैसे यजेत में ता है। तो एकत्व की विवक्षा में ता प्रत्यय आया है। एक संख्या का बोध कराने के, एकत्व संख्या होती है तो उसका बोध कराने के लिए आया है। तो एकत्व संख्या का भी तो अन्वय करो जैसे आर्थी भावना का अन्वय किए। आख्यातत्व अंश से जैसे आर्थी भावना बोध्य है, आर्थी भावना का ज्ञान होता है, वैसे आख्यात जो ता प्रत्यय एकत्व की विवक्षा में भी आया है ना, तो संख्या जो एकत्व है उसका भी अन्वय करके दिखाओ महाराज। तब वो कह रहे हैं कि संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि, संख्या इत्यादि आदि से और भी ले लीजिए, काल और भी सब बातें आगे सब आएगा। हाँ चलिए, संख्या इत्यादि एक प्रत्यय से गम्य है तो उसका भी अन्वय करना चाहिए। कहते हैं अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, के अन्वय संबंध किसका होता है? कोई बच्ची है, लड़की है 16 वर्ष की, अब उसका विवाह करना है तो कोई गधा जा रहा है, गधे से विवाह करा देंगे? कोई पूछे क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर प्रश्न करे भाई गधे से इस लड़की का विवाह क्यों नहीं करा रहे हैं, इस लड़के का विवाह आप गधी से क्यों नहीं करा रहे हैं, तो तुरंत कहेंगे यार ये मनुष्य है, वो गधी है, तो मनुष्य के योग्य गधी होती है क्या? यही ना कहेंगे। हाँ, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आर्थी भावना तो साध्य है शाब्दी भावना का, किंतु एकत्व संख्या साध्य नहीं है, इसलिए उसका अन्वय नहीं होगा। यही बता रहे हैं। संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक प्रत्यय गम्य है मैंने समानाभिधान श्रुति से इसका भी बोध संख्या का होता है, फिर भी अयोग्यत्वात्, ये अयोग्य है, इसलिए इसका साध्यत्वेन अन्वय नहीं होगा। जैसे आर्थी भावना का हो रहा है वैसे एकत्व संख्या का अन्वय नहीं होगा। आइए आगे के साध्याकांक्षा में आपने बताया किम भावयेत, इससे तो साध्याकांक्षा बता दिया। कि उसके बाद आपने कहा था साधनाकांक्षा इस कर्तव्यता, साधन
इत कर्तव्य 3 अंश हैं, तो साध्य अंश तो आपने बता दिया, अब साधन अंश भी कृपा करके बताइए। तो कहते सुनिए, साधनाकांक्षायाम लिंगादिज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। जब साधन की आकांक्षा होगी, शाब्दी भावना का साधन कौन है, तब लिंगादि ज्ञान जो है, आदि पर यहाँ भी दिया ना, आदि से लोट, तव्य तव्य अनियर ये सब लेना है, ये ध्यान रखना चाहिए। साधनाकांक्षा में लिंगादि ज्ञान का करणत्वेन अन्वय होगा। करणत्वेन करणत्व तो जनक जो होता है वही करण होता है, जो जनक होता है वही करण होता है। आपने भगवान वेद को नित्य माना है, नित्य माने ना, तो नित्य का मतलब हमेशा रहते हैं। तो यजेत स्वर्ग काम, ये जो शब्द है वेद ही ना है, वेद ही है ना, तो नित्य हमेशा रहेगा कि नहीं। तो शाब्दी शब्द है, इसमें भावना भी तो हमेशा नित्य रहेगी, शाब्दी भावना। तो उसका करण कैसे लिंगादि ज्ञान हो जाएगा। करण मानोगे तो शाब्दी भावना को अनित्य मानना पड़ेगा। जैसे आप हैं, हम हैं, हमने आपसे कहा कि ब्रह्मचारी जी पुस्तक ले आइए, आप पुस्तक लेने गए, पहले बैठे थे, पहले तो नहीं गए, जब हमने कहा तब गए। तो हमारे अंदर जो भावना अभिप्राय विशेषो अनित्य अभी उत्पन्न हुआ ना। यहाँ तो ठीक है, शब्द को आपने वेद को, भगवान वेद को नित्य माना है, तो उसमें रहने वाली शाब्दी भावना भी नित्य है। अब नित्य है तो उसका करण लिंगादि ज्ञान कैसे हो। करण तो जो जनक होता है उसको कहते हैं, वो तो नित्य है, उत्पन्न नहीं होती है, ये बता रहे हैं। आगे आइए, करणत्वेन अन्वय हुआ, तब ये शंका हुई कि कैसे हो सकता है। करण कौन होगा, जो जनक होगा। जनक होना अनिवार्य है करण होने के लिए। तो बता रहे हैं, ये 2 बातें हैं यहाँ पर समझ लीजिए अपने को। जो 90 नैयायिक हैं, उन्होंने करण की परिभाषा जो बताई है प्राचीन नैयायिकों से भिन्न है। 90 नैयायिकों का करण है व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे घड़ा बनाना है, दंड लाते हैं, दंड, कुम्हार को आपने देखा दंड रखता है और चाक को ऐसे से घुमाता है ना। तो दंड घट का कारण है। तो दंड घुमाने से भ्रमिक क्रिया उत्पन्न होती है। दंड नहीं घुमा तो चाक घूमेगा नहीं। तो दंड से जन्य क्या है, भ्रमिक क्रिया, और भ्रमिक क्रिया हुई तब घट बना। तो भ्रमिक क्रिया व्यापार है, दंड से जन्य है, और दंड से जन्य जो घट है उसका जनक है। व्यापार होने के लिए जन्य भी होना चाहिए और जनक भी होना चाहिए। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, ये पृथक है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि भ्रमिक क्रिया है, घट है, दंड है। दंड से चाक को घुमाए, भ्रमण क्रिया उत्पन्न हुई। भ्रमण क्रिया समझिए, भ्रमिक क्रिया। तो दंड से जन्य है और दंड से जन्य जो घट है उसका जनक भी, तो व्यापार है। ये 90 नैयायिकों के यहाँ। प्राचीन नैयायिक व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम नहीं कहते हैं, कारण असाधारणम कारणम करणम, असाधारण जो कारण है वह करण है। उनके यहाँ व्यापार नहीं चाहिए, उनके यहाँ व्यापार नहीं। इसीलिए उन्होंने जो कहा ना कि मंगल ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण है, वो विघ्न ध्वंस को व्यापार नहीं मानते हैं, इसीलिए वो कहे थे। अब यहाँ आइए, लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेत, करण माने असाधारण कारण। तो लिंगादि ज्ञान असाधारण कारण अगर कहोगे शाब्दी भावना का तो बनेगा। शाब्दी भावना क्या है, नित्य है। शाब्दी भावना क्या है, नित्य है, इसलिए उसका कारण ये नहीं होगा। असाधारण कारण होगा, कारण बन नहीं सकता है। अब ये उसको बतला रहे हैं, तस्य च करणत्वम न भावनोत्पादकत्वेन। लिंगादि ज्ञान करण तो है, लेकिन आप असाधारण कारण शाब्दी भावना का समझे तो मत समझना। तस्य च करणत्वम न भावनोत्पादकत्वेन, भावना शाब्दी भावना का उत्पादक है, शाब्दी भावना का जनक है, इसलिए वह असाधारण कारण है, करण है, ऐसा मत समझना। कहे क्यों, कहे तत्पूर्वमपि तस्याह शब्दे सत्वात्। लिंगादि ज्ञान, लिंगादि का जो ज्ञान आपको हुआ है उसके पहले भी शाब्दी भावना शब्द में बैठी है। वही बता, तत्पूर्वमपि, लिंगादि ज्ञान के पूर्व भी, तस्याह माने शाब्दी भावनाया शब्दे सत्वात्, शाब्दी भावना शब्द में विराजमान है।
तब लिंगादि ज्ञान के पहले विराजमान है, तो लिंगादि ज्ञान उसका कारण होगा। गणेश भगवान शिव पार्वती जी का जब विवाह हुआ तो प्रथम गणेश जी की पूजा हुई। किसकी पूजा हुई? गणेश जी की। अब गणेश जी की पूजा हुई तो भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र कैसे होंगे? आपने देखा कहीं कि लड़का विवाह के पहले लड़के की माता पिता पूजा करें? संसार में कहीं देखा आपने? किसी ने नहीं देखा होगा। तो वहाँ पर समाधान दिया गया, ये गणेश जी नित्य हैं। 2 प्रकार के देवता होते हैं, ध्यान देकर सुनिए। एक आजान देव होते हैं, एक कर्म देव होते हैं। कर्म के कारण उस पद पर गए हैं, और एक नित्य हैं। वो गणेश जी नित्य हैं। शिव पार्वती के विवाह के पहले थे तो उन्हीं का पूजन हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये नागेश भट्ट जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के तिलक टीका में व्याख्यान किया है। और लीजिए, शंकर जी भगवती सती विचरण कर रहे थे, भगवान राम को देखे जानकी जी के विरह में दुखी हैं, और उन्होंने प्रणाम किया। अब सती जी विचार करें ये प्रणाम क्यों किए? यदि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं राम, तो ये सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, वे भी सर्वज्ञ हैं। खोजे सो की अज्ञ यू नारी, अज्ञ के समान नारी को खोज रहे हैं, ये सोच रही हैं। अंत में भगवान शिव ने कहा कि क्या आपके मन में चल रहा? कहे कि ऐसी बात है, परीक्षा ले लूँ? कहे हाँ परीक्षा ले लीजिए। तो सीता जी का वेश बना करके गई सती जी, और सीता जी का वेश बना कर गई तो भगवान ने पूछा कि माता, ये जो टीवी में माते माते करते अशुद्ध है, मैं बता रहा हूँ आपको। माता, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? वेश सीता का है। अब तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये तो वस्तुतः परमात्मा है, मैं वेश बनाई उसके बाद भी ये पहचान लिए। तो ये चर्चा प्रसिद्ध है। अब जानकी जी जब मिथिला में हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, वाटिका में जाती हैं तो वहाँ लिखा जननी पूजा, गौरी पूजन जननी पठाई। पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है किसने? माता ने। अब बताओ, सती जी दूसरे जन्म में पार्वती जी बनेगी। जब दूसरा अवतार सती जी का होगा तो क्या बनेंगी? पार्वती जी। और सती जी किस समय है? वनवास काल में है। तो पार्वती जी कहाँ आ गई पहले? तो क्या है? ये आजान देव हैं, ये नित्य देवता हैं। भगवान शिव, भगवती पार्वती, भगवान गणेश, ये सब नित्य देवता हैं और प्रकट भी होते हैं भक्तों के लिए। ये यहाँ पर जो प्रकरण मैंने सुनाया, शाब्दी भावना है, वो शब्द में है, शब्द नित्य है, शाब्दी भावना हमेशा रहती है। तो लिंगादि ज्ञान उसका कारण कैसे होगा? जो आपने कह दिया कि तत्र साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अनमेत। करण कैसे बनेगा? करण होने के लिए क्या होना चाहिए? असाधारण कारण होना चाहिए। ये प्रश्न किया। तब कहते हैं किंतु, कहे ऐसा नहीं है, भावना का उत्पादक ये नहीं है लिंगादि ज्ञान। लिंगादि ज्ञान सुनने से यजेत इस शब्द में भावना, शाब्दी भावना उत्पन्न हो गई, ऐसी बात नहीं है, वह पहले से है। कहते हैं किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, भावना का यह ज्ञापक है। भावना का शब्द में यजेत स्वर्ग कामः, यहाँ जो यजेत शब्द है उस शब्द में शाब्दी भावना है, उसका ज्ञापक है। माने शाब्दी भावना विषय ज्ञान का ये जनक है, उसके ज्ञान का जनक है। यहाँ पर आप समझिए शंख है, शंख रखा है यहाँ पर। अब आपने देखा, आपने कहा यहाँ तो शंख रखा है, तो आपको ज्ञान हुआ तो शंख उत्पन्न हो गया क्या? ये तो पहले से है, पहले से आपको शंख का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। समझ में बात आ गई ना? तो लिंगादि ज्ञान जो है वो शाब्दी भावना को उत्पन्न नहीं करता है, शाब्दी भावना के ज्ञान को उत्पन्न करता है। शाब्दी भावना तो हम पहले से वही कह रहे हैं। किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, वाह लगाइए अंतिम में है लाइन में, पंक्ति में, भावना ज्ञापकत्वेन वाह। लिंगादि की जो लिंगादि निष्ठ जो शाब्दी भावना है उसके ज्ञान का जनक है। ये एक पक्ष। दूसरा, शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा, 2 कारण बता रहे हैं। शब्द भावना, शब्द भावना माने शाब्दी भावना, शाब्दी भावना का भाव्य, भाव्य माने साध्य, शाब्दी भावना का साध्य क्या है? अभी बताए हैं। शाब्दी भावना में साध्यत्वेन किसका अन्वय हो रहा है? आर्थी भावना का। शाब्दी भावना का भाव्य, भाव्य माने साध्य,
शाब्दी भावना का शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। शाब्दी भावना भाव्य अर्थात साध्य जो आर्थी भावना है तन निवर्तकत्वेन, उसका निर्वर्तक है। उसका निर्वर्तक माने उसको पूर्ण करने वाला है, संपादक जैसे कहते हैं। एक निवर्तक होता है, एक निर्वर्तक होता है। निवर्तक माने हटा देने वाला। जैसे अंधकार का निवर्तक क्या है? प्रकाश है। अंधकार का निवर्तक क्या है? अंधकार की निवृत्ति कब होगी? जब आप लाइट जलाएंगे। और निर्वर्तक माने संपादक। तो शाब्दी भावना का भाव्य माने साध्य जो आर्थी भावना है उसका ये निर्वर्तक है। कौन? निर्वर्तक कौन है? लिंगादि ज्ञान। संपादक है। जब आप सुनोगे यजेत स्वर्ग कामः, तो यजेत जो लिंग लकार वहाँ आपने श्रवण किया तो आपको क्या होगा? आपकी प्रवृत्ति होगी। आपकी क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति किससे हुई? शाब्दी भावना से। तो शाब्दी भावना से भाव्य जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का संपादन किसने किया? वही लिंगादि का ज्ञान। अगर लिंगादि का ज्ञान ना हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी, ये बतला रहे हैं। इति कर्तव्यताकांक्षायाम। अब देखिए शाब्दी भावना में 3 अंश हैं और यही 3 अंश आर्थी भावना में भी हैं। साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? यज्ञादि में जो प्रवृत्ति है, निश्चित हो गया, वही आर्थी भावना है। इतना समझ लीजिए। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? पुरुष स्वर्ग काम जो पुरुष है उसकी प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति क्या है? आर्थी भावना है। और शाब्दी भावना का करण कौन है? लिंगादि ज्ञान करण है। समझ गए ना? और शाब्दी भावना में इति कर्तव्यता क्या है? अब इस पर आइए। इति कर्तव्यता आकांक्षायाम। जब इति कर्तव्यता की आकांक्षा हुई, कथम भावेत, कैसे यज्ञ करावें, कैसे उस स्वर्गकामी पुरुष को प्रेरित करें? तब कहा अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेचन संबद्धम भवति। संबद्ध होता है। अर्थवाद, अर्थवाद आया ना, वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः। वायु देवता की आग करे, अरे फल वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। तब तक वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायु बड़ी शीघ्र दौड़ने वाली देवता है। देवता शब्द स्त्रीलिंग है। देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए देवता लोग आए नहीं, देवता लोग आई, संस्कृत वाले कहते हैं। तो वायु देवता शीघ्र दौड़ने वाली देवता है या शीघ्र दौड़ने वाला देव है। जब ये कहे, अरे कहे कि तब शीघ्र दौड़ता है तो फल भी शीघ्र ही प्राप्त कराएगा, दौड़ करके फल प्राप्त कर देगा, करा देगा, तुरंत यज्ञ में प्रवृत्त हो गए। तो ये अर्थवाद वाक्य की प्रशंसा किया ना। और कहीं अर्थवाद निंदा भी करता है। ये आगे चर्चा आएगी, इसलिए हम आगे पाठ ले चल रहे हैं आपको। तो कथम भावेत, कैसे करे? तो जब प्रशंसा हुई कर्म की, जैसे लोग कहते हैं कहे ब्रह्मचारी, अरे कुछ पढ़ पढ़ करके विद्वान बन जाओ। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, क्या करना है? अरे तो यही थाली लोटा मांझते रहोगे, पढ़ लिखकर विद्वान बनोगे, किसी ऊंचे पद पर जाओगे, राष्ट्र को शिक्षा दोगे, राष्ट्र का कल्याण करोगे, सम्मान मिलेगा। अच्छा, तब वो पढ़ने में प्रवृत्त हुआ। अर्थवाद है। क्या है? अर्थवाद। ये तो इच कर्तव्यतात्वेन। तो शाब्दी भावना जो लिंगाद निष्ठ है, तो कहा किम भावयेत, शाब्दी भावना से क्या करें? तो क्या आर्थी भावनाम भावयेत। आर्थी भावना क्या है? यज्ञ में पुरुष की प्रवृत्ति, ये आर्थी भावना है। अपने को स्पष्ट कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो आर्थी भावना क्या, शाब्दी भावना क्या। और इसका जब वीडियो आ जाएगा तो उससे और स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो सुनने के बाद और शंका करनी चाहिए। तो देखिए, अब केन भावेत, तो लिंगादि ज्ञानेन भावेत। और कथम भावेत, तो अर्थवाद से ज्ञाप्य जो प्राशस्य, प्राशस्य माने प्रशंसा, ये कर्म प्रशस्त है अर्थात उत्तम है। तो इस प्रकार से शाब्दी भावना का बतलाया। अब आइए, ये पीछे मैंने आपसे एक बात बतलाई थी, आप सब लोग ध्यान दे करके सुने कि शाब्दी भावना जो अभी चल रही है, शाब्दी भावना को लोक में किस में बताया? पुरुष में रहती है। और वेद में किस में बताया? शब्द में रहती है शाब्दी भावना। ये बात बताई गई। ये पेज 32 पर जो हिंदी व्याख्याता है उसने कुछ कहा है। देखें, भावना के लिंग निष्ठता, भावना की
लिंग पहले तो लिंग निष्ठता ही गलत है। भावना लिंग निष्ठ नहीं है, लिंग निष्ठ है। भावना किस में है? लिंग में रहती है, लिंग में नहीं। प्रूफ रीडिंग के कारण दोष होगा, ठीक है। इन्होंने नीचे कहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन में देखिए, इस ओर मीमांसा न्याय प्रकाश का ध्यान नहीं गया और उनके अनुगामी अर्थ संग्रहकार का भी। लगता यह भूल बहुत पहले से शुरू हो गई और उसको आप्त मानकर स्वीकार करने की परंपरा चल पड़ी। ये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। परंपरा से तो पढ़े नहीं हैं लोग, और ना गुरु कृपा प्राप्त है, जिससे सुने उसी का लिख कर जोड़ दिया। हमने आपसे कहा था कि जो भावना है, जलम आने जल लाओ, घट को लाओ, तो ये पुरुष विशेष में है। इनका कहना है कि जलम आने चाहे घटम आने, इस शब्द में ही लोट इत्यादि जो शब्द हैं उसी में भावना मान ली जाए, क्योंकि उसके बिना तो काम होगा नहीं। पुरुष में नहीं माननी चाहिए, ये इनके कथन का तात्पर्य है। इसमें इन्होंने प्रमाण दिया। देखिए, इस प्रसंग में कृष्णनाथ भट्टाचार्य का तर्क अधिक संगत है। वहाँ उन्होंने कहा है, एक कृष्णनाथ भट्टाचार्य हुए हैं। कृष्ण सबके नाथ हैं, कृष्ण के नाथ बन रहे हैं। यह कृष्ण नाथ हो, जैसे कृष्ण ही उनके नाथ हैं। उन्होंने कहा, देखिए, वस्तुतः लोके वेदे चा लिंगादि सब निष्ठ एवं भावनाख्य व्यापारो। लाघवात कहते हैं, वस्तुतः लोक में और वेद में दोनों स्थान में भावना रूपी जो व्यापार है उसको लिंग में ही मानना चाहिए। लिंग, लेट, लोट, इत्यादि सब में मानना चाहिए। लेट पर मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, चलिए। लिंगादि शब्दम अंतरेण पुरुषाभिप्राय से अनिश्चयतया, कहते हैं लिंग आदि शब्द का श्रवण किए बिना पुरुष के अभिप्राय को कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए लोक में भी लिंगादि में लिंग, लोट इत्यादि में ही वह भावना माननी चाहिए। तो शाब्दी भावना, उसका नाम जैसे वेद में शब्द में माने, वैसे लोक में भी शब्द में मानना चाहिए, पुरुष में नहीं मानना चाहिए। ये बता रहे हैं। लोकेपि लिंगादेरेव अन्वय व्यतिरेकावसम भावाचा, लोक में लिंगादि से ही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चित होता है कि भावना कहाँ है। देखिए, जलम आने इस प्रकार वाक्य का प्रयोग करेंगे तो जलानयन में शिष्य की प्रवृत्ति होगी, और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। यही कहना चाहते हैं। लोट लकार आदि प्रयोग सत्वे पुरुषस्य जलानयने प्रवृत्ति है। लोट लकार और लिंग लकार का प्रयोग होने पर ही जलानयन में प्रवृत्ति होगी, और नहीं यदि प्रयोग करेंगे आप वाक्य का तो नहीं लाएगा। ये बात ये कह रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है ये। अब इस पर मेरा कहना है, मैं पहले भी बतला चुका था कि बच्चा जब रोता है, रुदन करता है, तो रोते देख करके माँ समझ लेती है कि ये क्या चाहता है, दूध पीना चाहता है, भोजन तो कर नहीं सकता है। और गुरुदेव बैठे हैं या कोई सेवक है, स्वामी है मान लीजिए, और उसने ऐसे किया, बोला नहीं, लिंग, लोट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया, वाक्य का प्रयोग नहीं, केवल ऐसे किया, तो तुरंत जाता है, जल लाता है। और मैंने कहा था ऐसा करेगा तो चाय की व्यवस्था करेगा, कहा था ना। अब आप बताओ, यहाँ अन्वय व्यतिरेक आप दिखा रहे हो कि लिंग लकारादि सत्वे भाव, वहाँ पुरुष प्रवृत्ति हुई और उसके अभाव में प्रवृत्ति नहीं होती है। हम कहते हैं यहाँ तो उसका अभाव है, लिंग लकार का प्रयोग नहीं किया हमने, लोट लकार का भी प्रयोग नहीं किया। बच्चे ने भी लिंग लकार लोट लकार का प्रयोग नहीं किया, रोना शुरू कर दिया, माँ गई दूध पिलाने लगी, हमने केवल ऐसे किया, पानी लाए। यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक आपका कहाँ है? लिंग लोट लकार का प्रयोग का अभाव है और फिर भी वो प्रवृत्ति हो रही है। व्यतिरेक व्यभिचारः कारणतामेव विघटयति, मैं पहले कह चुका हूँ। अन्वय व्यभिचार हुआ, कारण रहने पर कार्य नहीं हुआ तो कारणता में संदेह होगा। अयोध्या में एक गुरु जी थे, श्री रुद्र प्रसाद अवस्थी जी, बड़े भारी नैयायिक थे, उनसे हम लोग पढ़ने जाते थे। ये उनका वाक्य है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणता सिद्ध्यति, अन्वय व्यभिचारः कारणतायाम संदेहम जनयति, व्यतिरेक व्यभिचारः कारणताम एव विघटयति। ये श्री रुद्र प्रसाद अवस्थी गुरु जी का क्या बोलते हैं वाक्य है। तो अन्वय व्यभिचार कारणता में संदेह उत्पन्न करेगा, कहीं व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, कारण ही नहीं है और कार्य हो गया।
यहाँ पर लिंग लोट इत्यादि का प्रयोग नहीं है, केवल ऐसे किया है और गया, उसकी प्रवृत्ति हो गई। आप कह रहे पुरुष की प्रवृत्ति का जनक ये है, कारण तो नहीं है, कार्य हो रहा है, तो कारणता का विघटन हो गया। अन्य व्यतिरेक जो आप कर रहे थे यहाँ पर दृष्टि नहीं गई, इसीलिए यहाँ पर आपको किसमें मानना पड़ेगा? भावनाभिप्राय पुरुष में मानना पड़ेगा ना। यहाँ शब्द तो नहीं कि शब्द में मानो, तो पुरुष में जब आपको मानना ही मानना पड़ेगा तो लोक में सब जगह पुरुष में मान लीजिए, क्या परेशानी है? ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इनका खंडन हो गया। चलिए आगे ये बतला रहे हैं। अब आरसी भावना में आ जाएं। ये आरसी भावना आज कर देते हैं, समय नहीं लगेगा। शाब्दी भावना में साध्यतया कार्य रूप से, शाब्दी भावना में कार्य रूप से किसका संबंध होगा? आरसी भावना का। शाब्दी भावना का कार्य क्या है? आरसी भावना, समझ रहे ना। और शाब्दी भावना का करण क्या है? लिंगादिक ज्ञान। और शाब्दी भावना में सभ्यता क्या है? तो अर्थवाद वाक्य से जो प्राशस्त्य का ज्ञान होता है कि ये प्रशंसनीय कार्य है, उसका इस कर सभ्यतात्व अन्य हो गए। 3 बातें हो गई। अब आर्थी भावना लक्षणम, आर्थी भावना का लक्षण सुनिए। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार अर्थी भावना। प्रयोजन दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः। इस वाक्य को लेकर के जो धर्म का लक्षण पहले किया गया था, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। वेद से प्रतिपाद्य भी है कौन? याग। प्रयोजन उसका क्या है? स्वर्ग है ना। स्वर्ग की इच्छा है तभी ना कर रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ना याग कर रहे हैं, तो याग स्वर्ग का जनक है कि नहीं? प्रयोजन। यहाँ ये प्रयोजन इच्छा, प्रयोजन क्या है? स्वर्ग। और उसकी इच्छा हुई स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा हुई तब याग में प्रवृत्त हुआ ना। तो प्रयोजन स्वर्ग रूपी प्रयोजन की इच्छा से जनित जो क्रिया है, वह क्रिया क्या है? यागादि रूपा है। तादृश क्रिया विषयक जो व्यापार अर्थात प्रयत्न, क्योंकि प्रयत्न जब होगा पुरुष का, तब प्रयत्न के बाद क्रिया होगी। तो स्वर्ग आदि की इच्छा से जनित जो याग रूपिणी क्रिया है, उस याग रूपिणी क्रिया का जनक जो व्यापार माने प्रयत्न रूप व्यापार, वही आर्थी भावना है। ऐसा करो वैसा करो, ये बनाओ वो बनाओ, यही सब प्रयत्न रूप जो व्यापार है वह आर्थी भावना है। साचा आख्यातत्वांशेन उच्यते। वो आख्यातत्व अंश से, यजेत में ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय लिंग भी है, आख्यात भी है। आख्यातत्व अंश से आर्थी भावना कही जा रही है और लिंगत्व अंश से शाब्दी भावना। एक कौन है? ता, उसी को समान माने एक अभिधान करने वाला वो है, एक ही अकेले ही दोनों का अभिधान करे, समानाभिधान श्रुति भी इसी को कहे थे। अब आख्यातत्व अंश से क्या कहा जा रहा है? आर्थी भावना। प्रयोजन क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग मिले हमें, स्वर्ग की इच्छा हुई तब ना उसमें लगा है याग को निष्पन्न करने में। तो याग की जो निष्पत्ति हो रही है, आइए अभी और स्पष्ट हो जाएगा। आइए, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। प्रयोजन के इच्छा से जनित, प्रयोजन क्या है? स्वर्ग, उसकी इच्छा से जनित क्रिया, उसकी इच्छा से जनित जो क्रिया हुई ना। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, हमने पहले क्या कहा है कि प्रवृत्ति ही आर्थी भावना है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है प्रयोजन की इच्छा से जनित जो क्रिया है, क्रिया विषयक जो व्यापार है वह आर्थी भावना है। आइए आगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। साचा आख्यातत्वांशेन उच्यते, वह आख्यातत्व अंश से कही जा रही, लिंग अंश से नहीं। लिंग अंश से क्या कही जाएगी? शाब्दी भावना। आख्यात सामान्य से व्यापार वाचित्वात्, का आख्यात तो व्यापार का वाचक ही है। आख्यात किसका वाचक है? व्यापार का, ये कह रहे हैं। अब व्यापार का वाचक है। अब देखिए, आर्थी भावना यह अंशत्रयम, आर्थी भावना में भी 3 अंश हैं। सापि अंशत्रयम अपेक्षते, वह आर्थी भावना में 3 अंश की अपेक्षा करती है, माने 3 प्रकार की आकांक्षा वहाँ भी होगी। साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, साध्य की आकांक्षा,
साधन की आकांक्षा और इति कर्तव्यता। किम, वही बता रहे हैं जैसे पहले होता है किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, ये बता रहे हैं। इति तत्र साध्याकांक्षायाम स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्मेति। साध्याकांक्षा, आर्थी भावना का साध्य क्या है? तो कहते हैं स्वर्गादि फल। स्वर्गादि फल किसका साध्य है? आर्थी भावना का। देखिए, स्वर्गादि फल के लिए ना उसमें प्रवृत्ति है, किसमें? यागादि में। स्वर्गादि फल की इच्छा है उसे, तभी तो वह वहाँ प्रवृत्त हुआ और याग को संपन्न कर रहा है। तो ही बता रहे हैं स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्मेति साधनाकांक्षायाम यागादि। साधनाकांक्षा, आर्थी भावना केन, किसके द्वारा आर्थी भावना होगी? तो कहते हैं यागादि। याग, वो जो क्रिया है, क्रिया कर रहा है ना याग, याग तो क्रियात्मक है, वो क्या है? वो साधन है। याग किसका साधन है? स्वर्ग का साधन है। याग किसका साधन है? स्वर्ग का साधन है। अब यहाँ बतला रहे हैं कि साध्य की आकांक्षा हुई तो वो स्वर्गादि फल, आर्थी भावना का साध्य क्या है? स्वर्गादि फल। और उसका साधन क्या है? यागादि। अभी आगे ये सब स्पष्ट होगा। यागादि कारणत्वेन अन्मेति। कारणत्वेन इसका अन्वय है, यागादि कारण है। अब यागादि कारण किसका है? स्वर्ग का कारण है ना। दर्श पूर्णमासाभ्याम विजयता स्वर्ग कामः। दर्श पूर्णमास याग करे स्वर्ग की कामना वाला, तो स्वर्ग की साधनता कारणता किसमें बोधित हुई? याग में। तो ये बता रहे हैं, आइए। साधनाकांक्षायाम यागादि कारणत्वेन अन्मेति इति कर्तव्यताकांक्षायाम प्रयाजाद्यंगजातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्मेति। प्रयाजाद, देखिए पंच प्रयाज दशानुयाज होते हैं। 10 पूर्णमास आदि करेंगे तो 5 प्रयाज होते हैं, 10 अनुयाज होते हैं। ये अंग हैं। ये अंग जब अनुष्ठित होंगे, इन अंगों का जब अनुष्ठान करेंगे तब वह कर्म सांग होगा, फिर वह अपने फल को देगा। जैसे स्वर्ग फल को उत्पन्न करना है तो पंच प्रयाज दशानुयाज इन अंगों का अनुष्ठान होगा, तब वह 10 पूर्णमास संपन्न होगा। तो कथम भावेत? पंच प्रयाजम विधाय दशानुयाजम विधाय। इसके द्वारा उसका वो होगा। यहाँ अर्थवाद नहीं, अन्वित होगा, ध्यान रखिए। और कर्णत्वेन, कर्णत्वेन अन्वय किसका होगा? कर्णत्वेन कारणत्वेन। कारणत्वेन अन्वय होगा याग का। और साध्यत्वेन अन्वय किसका होगा? स्वर्ग का। या है ना, स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्मेत, इसमें अन्वय होगा। अब एक मिनट, इन्होंने एक चार्ट बनाया है, इधर आप लोग खोलें 46वें पेज पर। 46वें पेज पर है यजेत। इन्होंने दिखाया है यजेत को 2 ऐसे ऐसे किया। यजेत में 2 यज धातु है और दाता प्रत्यय, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ता प्रत्यय में आख्यात अंश से आर्थी भावना कही जा रही है, आख्यातत्व अंश से और लिंग अंश से शाब्दी भावना कही जा रही है, इन्होंने दिखाया है। और आर्थी भावना का साध्य क्या है? स्वर्गादि फल है। आर्थी भावना का साध्य क्या है? स्वर्गादि फल है। साधन क्या है? यागादि धात्वर्थ। और इच कर्तव्यता क्या है? प्रयाजादि अंग हैं। तो आप देखिए कि शाब्दी भावना से पुरुष प्रवृत्त हुआ। पुरुष की प्रवृत्ति का कारण कौन हुई? शाब्दी भावना। और पुरुष जो यज्ञ करने में प्रवृत्त हुआ तो एक क्रिया कर रहा है। तो यागादि क्रिया जो कर रहा है, प्रवृत्ति जो उसकी हुई है, तो ये प्रवृत्ति और क्या बोलते हैं जो क्रिया कर रहा है बहुत समीप है, समझे कि नहीं? तो इसलिए साध्य आर्थी भावना का साध्य, वहाँ शाब्दी भावना का साध्य क्या हुई? आर्थी भावना। आर्थी भावना यहाँ पुरुष की जब प्रवृत्ति होगी, यज्ञ को निष्पन्न करेगा तो क्या मिलेगा उसे? स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग यहाँ किससे अन्वित हुआ? साध्यत्वेन अन्वित हुआ। स्वर्ग साध्य हो गया। और
उसकी जो प्रवृत्ति हुई है, तो ऐसे तो स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। किसके द्वारा मिलेगा? यज्ञ आदि के द्वारा हुआ, तो यागादि करणत्वेन अन्वित हो गए। और केवल यागादि करे और 10 अंग अनुयाज छोड़ दिया, पंच प्रयाज छोड़ दिया तो नहीं मिल पाएगा, वैकुंठ आ जाएगा। इसलिए कथम भावे, तो पंच प्रयाजम दशानुयाजम विधाय भावेत, पंच प्रयाज और दशानुयाज अंग को करके उसको पूर्ण करे। तो इस प्रकार पंच प्रयाज आदि जो हैं इत्कर्तव्यतात्वेन अन्वित हो गए आर्थिक भावना में, यागादि करणत्वेन अन्वित हो गए। केवल प्रवृत्ति मात्र से नहीं मिलने वाला है स्वर्ग। केवल प्रवृत्ति हो गई कि हाँ यज्ञ करें, प्रवृत्ति हो गई और वहाँ गए और क्या बोलते हैं कुंड बनाना है, तो 10 दिन उसी में लगा दिए, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। तो इसीलिए पंच प्रयाज जो अंग है उनका भी अनुष्ठान करना पड़ेगा, दशानुयाज रूपी अंग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो कथम भावेद भी आ गया। और स्वर्ग फल के लिए उसकी प्रवृत्ति जो याग में हो रही है, किस लिए हो रही है? स्वर्ग फल के लिए प्रवृत्त हो रहा है। तो प्रवृत्ति वो फल जो है स्वर्ग क्या हो गया? साध्य हो गया। और स्वर्ग फल किसके द्वारा उत्पन्न करने वाला है? याग के द्वारा। इसलिए याग क्या हो गया? करण हो गया। और किसके सहयोग से करेगा? तो पंच प्रयाज दशानुयाज से। इसलिए ये इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित हो गए। और स्वर्ग फल साध्यत्वेन आर्थिक भावना में अन्वित हो गया। और यागाद जो हैं करणत्वेन अन्वित हो गए। इस बार 3 अंश आर्थिक भावना में, 3 अंश शाब्दी भावना में। कल इसमें और कुछ कहेंगे तो तब जाकर के पदार्थ सुस्पष्ट होंगे। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम पाठ में उपस्थित सभी मनीषी महानुभावों को धन्यवाद एवं जय श्री राम।